तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, 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 तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी 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 जिंदाबाद, अशोक कौल जी अशोक कौल जी फरीद भाई थोड़ा साइड में हो जाए। जिले कुपवाड़ा में किया गया, जिसमें किसानों को ड्रोन से फसलों का मुआयना करना सिखाया गया। मोदी जी वो नेता है, मोदी जी वो नेता है जो पत्थर को भी मोम कर दे। बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार साहब लगी बाबा मेरी बड़ी बहन डॉक्टर दरक्षा राबिया साहिबा, मीडिया इंचार्ज कश्मीर सोशल मीडिया, इंजीनियर साहिब बशीर भट्ट साहब के इंचार्ज, मुदस्सिर वानी साहब, अब्दुर्रहमान नूर साहब और जिले को पारा। आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी वाहिद, हम इस भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। मैं अपने पार्टी जनरल सेक्रेटरी से ये गुजारिश करना चाहता हूं, जनाब जितने भी ये कार्यकर्ता नौजवानों से इस्तेसाल किया था, मजहब के प्ले कार्ड चलाते थे, इस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के बात करेंगे जहां खून खराबा नहीं होता है, उस कश्मीर की बात करेंगे जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बार 2014 में शेर कश्मीर स्टेडियम में ये बात बताई थी कि अब कश्मीर को हम फिर से जन्नत बेनजीर बनाएंगे। ये पहला वादा था और 5 अगस्त 19 के बाद आपने देखा कि अब कश्मीर में वो जो बातें
बातें थी जो 35 साल में हो रही थी कि कश्मीर में अमन नहीं है, तरक्की नहीं है, कश्मीर के हर घर में मातम होता था, अगर कहीं पर एक मरता था तो हफ्ते के हफ्ते हमें अपने नौजवानों को कब्रिस्तानों में दफनाना पड़ता था। ये था पुराने सियासत की देन और वो आज भी चाहते हैं कि आज भी वो वही करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी ने वादा किया है कि हमने कश्मीर को वाकई में जन्नत बनाना है और हमने वो करके दिखाया। इसका गवाह कश्मीर का एक एक नौजवान है, एक एक वो बूढ़ी माँ है जो हर रोज आंखों से आंसू बहाती थी, हर वो बाप है जिसका कोई न कोई लगते जिगर गोली का शिकार हो जाता था। हमारी पार्टी का अहद है और हमारे प्रधानमंत्री जी का अहद है कि नहीं, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की शान को आगे बढ़ाना है। और आज हमारा मुल्क पूरी दुनिया में नंबर 3 पे आ रहा है और इंशाअल्लाह 24 के बाद नंबर 1 में गिना जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र। हमारे सारे स्टेट के ओहदेदार जो यहाँ हैं, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार जो यहाँ हैं, हमारे मोर्चों के ओहदेदार यहाँ जो है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। हिंदुस्तान में तैयार किए। जब इन नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान वैक्सीन नहीं बना सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने 2 वैक्सीन तैयार किए और आज 220 करोड़ 220 करोड़ वैक्सीन ये आज हिंदुस्तान के लोगों को लगे हैं। साथ किसी ने 2 लगाए हैं, किसी ने बूस्टर डोज भी लगाया है और हिंदुस्तान में लोग मरे, लेकिन बाकी देशों से हिंदुस्तान में लोग कम मरे। और ये वैक्सीन उसने केवल हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किए, बाहर मुल्कों में भी दे दी। दवाइयां हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में चली गई। क्लोरोक्विनीन जो उस समय मानते थे कि भाई ये दवाई है, इसकी नहीं थी सारे देश भर में, हमारे यहाँ से 40-50 देशों को वो दवाई चली। तीसरी जाति मेरा किसान है और चौथी जाति मेरा गरीब। ये करेंगे। अगर कहीं और डिफिकल्टीज है, उस डिफिकल्टी को भी पूरा सर आगे बारामूला में नमाज पढ़ते हुए और वो लोग चाहते हैं कि उनके घर वाले अहल खाना वो चाहते हैं कि इनक्वायरी हो, तो क्या टारगेट किलिंग फिर से यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किलिंग हो रही है यहाँ पे। ये बड़ा दर्दनाक वाक़ा है जो बारामूला में हुआ है। एक एसपी जिसने 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों की सेवा की है और इस तरीके से जिस तरीके से उसको मारा गया कि वो मस्जिद में था, अजान के समय उसको मारा गया है। ये कोई भी मजहब इसको एलो नहीं करता है, कोई भी मजहब इसको मानता नहीं है। मैं पहले इसको कंडेम करता हूँ कि जिस प्रकार से उसको किलिंग की गई है, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और आपकी बात सही है, सरकार उसकी इंक्वायरी जरूर कराएगी, सरकार को करानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करानी चाहिए, क्या कारण है, किसने उसको मारा है, कौन है ऐसा। और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस आदमी को एलिमिनेट किया जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है और इससे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन छूटेगी। गौर साहब, कुछ यहाँ पे सोर्सेज के हवाले से ये पता चल रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी जो है वो कुछ यहाँ पे अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ नॉर्थ कश्मीर की सीट के लिए कोलिशन करेगी। क्या इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर लड़ेगी, कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई कोलिशन। सर अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से आपने बात करेंगे क्या असेंबली इलेक्शन से पहले वो रिस्टोर होगा, वो तो कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
स्टेटहुड तो जरूर हमको मिलेगी। इलेक्शन से पहले कभी भी मिल सकती है, असेंबली इलेक्शन से पहले ही असेंबली इलेक्शन बाद। सर, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से आपने अपने स्पीच में कहा है, जिस तरह से आपने 3 पार्टियों का नाम लिया, कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी पार्टी है, एक पार्टी जो है उसका नाम आपने नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ के लोगों को चाहिए कि वो जो है बीजेपी के साथ जो है अपना ताउन बढ़ाए, हमने अपना जो मेरा सौदा है, मैंने उस सौदे को बेचा है। अब लोग जो थे जिन्होंने उसको सुना है उन पर निर्भर है कि वो मेरा सौदा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैंने उसमें कहा कि कभी भी हम कोई पॉलिटिकल ईर्ष्या नहीं रखते हैं, हमको कोई दुश्मन नहीं है, हमको कोई दुश्मन नहीं है, हम सब एक साथ है। लेकिन जहां तक चुनाव का समय है, हम अपने अपने निशान पर हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कुपवाड़ा में चुनाव लड़ेगी। क्या पीपल्स से कोई नाराजगी आप लोगों को दिख रही है इस वक्त? नहीं, हमें किसी से नाराजगी किस बात? साहब, पिछले कई दिनों से पहाड़ी लोग जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एसपी स्टेट्स का वेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? और ऊपर से नहीं, वो तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने कई बार उनको कहा, बारामूला के भाषण में भी कहा है कि एसटी स्टेटस है उनके लिए, और गुज्जर बकरवाल को नहीं छेड़ेंगे, गुज्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं करेंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, और गृह मंत्री जो कहते हैं वो पक्का हो। लास्ट में जाना चाहेंगे जैसे से रेलवे जो है वो अब बारामूला से कुपवाड़ा तक जो है की भी शुरुआत होने जा रही है, तो कब तक जो है ये शुरू हो जाएगा? नहीं, उसका डीपीआर बनेगा, प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें सैंक्शन आ गया है, 7 रेल लाइंस का सैंक्शन आ गया है, बारामूला से आगे की सैंक्शंस आ गई है, और जरूर इसका डीपीआर बनता है। वहाँ पर वो टनल की मांग कर रहे हैं, वो टनल है, वो साधना टनल भी है, और ये जो राजधान टनल है बांडीपुरा। सर, एक चीज ये है कि जिस तरह से अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी उन्होंने तो डायरेक्ट ही किया, जो इलेक्शन कमीशन है कि बाय 30 सितंबर, बिफोर 30 सितंबर यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए। वहीं जो आपकी मुखालिफ जमातें हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पंचायत इलेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट कह रही थी कि हम 3 टायर सिस्टम में मजबूत कर रहे हैं, वो तक नहीं करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जो जमीन है वो इतनी मजबूत नहीं है। घर के मारे इन्होंने नहीं, 3 टायर सिस्टम तो हमने ही मजबूत किया है। अब जो उसमें थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गई कि ओबीसी को उसमें इंक्लूड करिए, थोड़ी देर में उसकी डिलिमिटेशन हो जाएगी, और डिलिमिटेशन के बाद आप देखेंगे कि पंचायत के 3 टायर के चुनाव ये हों। कितना रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से, और जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी भी कह रही है कि इसको हम रिट पिटीशन करने के लिए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना? चले, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने फैसला दिया है, अब उसके बाद कोई उसमें नहीं बचता है। बाकी जो है, जो कानून कहता है वो जिसकी मर्जी है वो करे।